So student, welcome back to part 3. So let's continue our 100 question practice session. So students, हमारा 51 क्वेश्चन जो है वो है कि विच स्टेट मैटर हैज़ मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स. सो स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में अट्रैक्शन होता है. जैसे सॉलिड्स, सॉलिड जो है वो ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैस है. ओके, देन लिक्विड है, फिर उसके बाद गैस है. सो स्टूडेंट, सॉलिड में ना पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स, जो फोर्स होता है फोर्स सबसे ज़्यादा होता है उसमें. तो स्टूडेंट, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है कि जितना पार्टिकल पास उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन सॉलिड स्ट्रॉन्गेस्ट है. ओके, यानी जितने पार्टिकल्स पास होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और सॉलिड्स जो होंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी. ना 52. सो विच शोज मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी. सो स्टूडेंट, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है कि गैस में ना पार्टिकल के बीच बहुत स्पेस होता है. ओके, तो इसलिए क्या होता है वो, इसलिए इजी कॉम्प्रेस होता है. ओके, इसलिए इजी कॉम्प्रेस होता है यानी कि क्या होता है कि ज़्यादा एम्प्टी स्पेस. ओके, ज़्यादा एम्प्टी स्पेस यानी कि ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी. सो स्टूडेंट, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है, यानी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है और ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है. ना अनदर क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर पार्टिकल ऑफ मैटर. सो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. सो स्टूडेंट, यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे पहला हैव स्पेस. सो स्टूडेंट, हैव स्पेस यानी कि ट्रू. ओके, सो मोशन इन कांस्टेंट मोशन, दैट्स ऑल्सो ट्रू. इन्फाइनाइट मास, उसमें इन्फाइनाइट मास होता है क्या, नहीं, ये रॉन्ग है. ओके, बाकी सब ट्रू है. अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स ऑल्सो ट्रू. सो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, यानी इसमें इन्फाइनाइट मास होता है क्या, नहीं, इसमें इन्फाइनाइट मास नहीं होता है. नाउ डेल्टन्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, आइदर आइसोटोप्स और केमिकल रिएक्शन. सो इनमें से कौन सा सही है. सो स्टूडेंट, डेल्टन्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आइसोटोप जो है, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट और डिफरेंट मास, आइसोटोप, ये दो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया है. सो स्टूडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है कि डेल्टन थ्योरी जो है थी वो सिंपल थी कि आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हुआ है. ओके, जिससे हमें ये पता चलता है कि आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट मास जो है एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाया डेल्टन्स थ्योरी के थ्रू. ना एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफर इन एटॉमिक थ्योरी, मास नंबर और प्रोटॉन्स अदर इलेक्ट्रॉन्स. तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देखो कि इसमें ना सेम एलिमेंट, जो कि सेम एलिमेंट क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है सेम रहता है उसमें, और डिफरेंट होता है मास नंबर में. तो मास नंबर में क्या होता है, आइसोटोप्स जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो स्टूडेंट, सेम इसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है. तो ऑप्शन ए, सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम होता है. ओके, सो स्टूडेंट, आइसोटोप्स, ओके, सो डिफरेंस क्या होता है उसमें, डिफरेंस ये होता है कि मास नंबर में ना आइसोटोप्स होते हैं. तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि सेम प्रोटॉन्स और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होता है. तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स डिफर इन मास नंबर. नाउ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कि सबसे पहले ट्रिक देखो, जो H2 है, H2 में 2 एटम्स है. ओके, देन उसके बाद He, हीलियम, उसमें 1 एटम है. उसके बाद क्या है कि H2O, H2 में 3 एटम्स है, राइट. देन आया है O2, O2 में 2 एटम्स है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया कि विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है, H2O में. कैसे कि 1 मोल H2O, दैट इज 3 Na एटम्स, यानी इसमें मैक्स कितने एटम्स है, 3 एटम्स है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, 1 मोल H2O, जिसमें ज़्यादा एटम्स पर मॉलिक्यूल, ज़्यादा टोटल एटम्स है. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ H2O. सो स्टूडेंट, इसमें क्या है कि 1 मोल
H2 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वो कितना है 3 Na एटम्स। ओके, अब इसमें क्या है 2 मोल है। ओके 2 मोल्स है तो 2 मोल्स कितना हो जाएगा 6 Na एटम्स। स्टूडेंट इसमें 6 Na एटम जो है ऑप्शन ए 6 Na, जिसमें टोटल एटम्स दैट इज मोल्स इनटू एटम्स पर मॉलिक्यूल इनटू Na। Na क्या है Na एवोगेड्रो नंबर्स है ना। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है उसका मोलर मास है 44। देन मोल्स निकालेंगे तो 11/44 दैट इक्वल्स टू 0.25। देन मॉलिक्यूल्स, सो मॉलिक्यूल्स कितना आएगा 0.25 Na। सो स्टूडेंट ऑप्शन ए करेक्ट है 0.25 Na। सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। Now which law proves atoms combine in simple ratios? So students, law of multiple proportion that is simple ratio में combine होते हैं। जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन है जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में सिंपल रेशो में कंबाइन होता है, यानी कि सेम एलिमेंट डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन करते हैं, तो ये लॉ बताता है। सो ऑप्शन बी क्या है मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिससे हमें बताता है कि सेम एलिमेंट डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन करते हैं। ओके जिससे यही लॉ बताता है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है लॉ प्रूव्स एटम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियोज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ विच पेयर फॉलोज मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है H2O एंड H2O2, तो दोनों फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या है कि ऑप्शन सी करेक्ट है ए एंड बी पेयर फॉलोज मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। सो विच पेयर फॉलोज मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ। सो ये दोनों पेयर जो है फॉलो करते हैं क्योंकि सेम एलिमेंट्स प्लस डिफरेंट रेशो, जिससे मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ कहते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 61, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X24 Y16 एंड कंपाउंड XY2 दैट इज मोलर मास। सो मोलर मास कितना होगा। सो स्टूडेंट हमारे पास देखो x कितना है 24 है, देन y जो है 16 है, हमें क्या करना पड़ेगा XY2। सो XY2 इक्वल्स टू 24 प्लस, सो XY2 जो निकलेगा वो 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इक्वल्स टू 56। स्टूडेंट ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि हमारा आंसर क्या है 56, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटम्स मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ओके सो मोलर मास ऑफ Y2 कितना आया 56। नाउ क्वेश्चन 62, मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaCl। सो यहाँ पे देखो मोलर मास निकालेंगे सबसे पहले। मोलर मास कितना आएगा 58.5। ओके सो मास कितना है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 58.5 कितना आएगा 170 117 ग्राम। सो ऑप्शन बी करेक्ट है 117, जिससे हमें ये पता चलता है कि मास दैट इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो इसमें क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके सो स्टूडेंट मास दैट इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, इससे हमारा आंसर क्या निकलेगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्योंकि हमारा आंसर निकला है 117 ग्राम मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaCl। नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ H2। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो जो H2 दिया है हाइड्रोजन, सो स्टूडेंट इसमें क्या है कि मोलर मास कितना है 2 है। ओके अब मोलर मास है हमारे पास 2, सो मोल्स जो मोल्स निकालना है तो 5/2 दैट इक्वल्स टू 2.5।
तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है 2.5, क्योंकि मोलर मास जो है स्मॉल मोलर मास यानी ज़्यादा मोल्स। Now question number 64, number of moles, number of molecules in 2.24 liter gas at STP. So student, molecules in 2.24 liter gas STP. So student, इसमें देखो कैसे निकलेगा कि जो 1 मोल है, 1 मोल कितना बराबर है 22.4 लीटर। ओके, सो इतना आएगा हमारा 1 मोल। अब यहाँ पे 0.1 मोल कितना आएगा, 2.24 लीटर आएगा। कितना है, 0.1 मोल है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, 0.1 एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट, इसमें क्या है कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 0.1 एन है। एन है वॉल्यूम डायरेक्टली मोल से रिलेट होता है एसटीपी कंडीशन के थ्रू। अब इसमें डेंसिटी कैलकुलेशन करना है। सो स्टूडेंट, इफ मास 44 ग्राम, वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, सो डेंसिटी इज, सो लेट्स कैलकुलेट डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। स्टूडेंट, इसमें देखना कैसे निकलेंगे। ओके, यहाँ पे निकाल, सो 44 अपॉन 22.4 लीटर। सो इसका आंसर कितना निकलेगा, 2 ग्राम पर लीटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, 2 ग्राम पर लीटर। सो इसमें क्या है कि गैस जो है डेंसिटी क्वेश्चंस में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं लगेंगी। ओके, इसमें कोई ट्रिक्स ही नहीं लगेंगे कि गैस डेंसिटी क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक्स ही नहीं लगेंगे। इसमें जो है आपका माइंड का गेम रहेगा कि, और जो फार्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके, उसके थ्रू आपका आंसर निकलेगा। सो डेंसिटी कैलकुलेशन करना एक सिंपल है।